बच्चों, आज हम कक्षा 10th एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। स्टेटमेंट है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, अगर मतलब एक दिन अगर कार्य डिले होता है तो 200 रुपये, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, इसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, क्योंकि 200 के बाद 250 फिर 300 तो 50-50 रुपये बढ़ता गया बेटे। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि उसका कार्य जो है 30 दिन विलंब हो जाता है? तो बेटे यहाँ पर जो एपी बनेगी तो यहाँ एपी है 200, 250, 300, इस प्रकार ये हमारी एपी बढ़ती चली जाएगी 50-50 के अंतर से। तो जो बेटे यहाँ जो ए का मान आएगा वो तो है 200, और जो डी आएगा बेटे वो आएगा 50, और एन क्या दे रखा है उसने? 50 ही तो दे रखा है। एन क्या था उसने? एन दे रखा है उसने 30 रुपये, 50 नहीं 30 रुपये, क्योंकि 30 दिन डिले होता है। तो अब हमें निकालना है इसे बेटे टोटल 30 दिन का सम, 30 दिन में कितना जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि S30 हमने निकालना है। अब बेटे क्योंकि SN का फॉर्मूला होता है N/2, 2A प्लस N घटा 1D होता है, तो S30 कितना हो जाएगा? 30/2, 2A जमा 29D। अब ए और डी का हमें पता है बेटे, ये तो हो जाएगा 15, और ये 2 गुना में 200, और बेटे 29 गुना में 50। इसको हम हल करते हैं, 15 इंटू ये 400 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेटे 29 को 50 से गुना करेंगे 1450, तो हम 15 गुना में 1850, तो जो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27,750। तो हम उसको ठेकेदार को 27,750 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसी प्रकार बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भाई किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक सत्र के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की कुल राशि रखी गई है, यानी कि उसको पूरे वर्ष में 7 पुरस्कार देने हैं और उसको 700 रुपये अदा करने हैं, यानी कि सभी पुरस्कारों की राशि का योग दे रखा है 7 पुरस्कारों की का 700, यानी कि S7 में 700 दे रखा है। N हमारे पास 7 है, तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी कि डिफरेंस 20-20 का है, तो पहले से 20 रुपये कम है बेटे, तो कम है तो माइनस का 20 आ जाएगा, यहाँ पर ये ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटे, क्वेश्चन नंबर है ये 16, क्वेश्चन नंबर 16 कि भाई बेटे एपी के लिए यहाँ n तो दे रखा है 7, SN दे रखा है हमारे पास S7 बेटे, S7 दे रखा है 700, और D अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है बेटे कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी कि पहली राशि ज़्यादा है और दूसरी कम है, तो दूसरी में से पहली घटाएंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 20 आ जाएगा डिफरेंस। तो अब क्योंकि बेटे SN का फॉर्मूला तो SN तो N/2, 2A प्लस N घटा 1D होता है, तो इसलिए S जो 7 है वो तो हो जाएगा 7/2, 2A प्लस 6D। अब ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D। अब SN की वैल्यू दे रखी थी एक तरफ 700, ये 7 से भाग होके यहाँ 100 हो जाएगा,
इधर a प्लस 3d। अब d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो इक्वल टू a प्लस 3 गुना माइनस b, माइनस का 60 उधर चला जाएगा बेटे, प्लस का 60 हो जाएगा तो 160 आ जाएगा हमारे पास a का मान। तो पुरस्कारों के मूल्य काटना है, हमने सातों पुरस्कारों का मूल्य हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, पुरस्कारों का मूल्य जो आएगा बेटे, पुरस्कारों की राशि जो है, की राशि जो काटेंगे बेटे, जो पहली राशि जैसे a है, फिर a प्लस d आएगी, उसके पास a प्लस 2d आएगी, और ऐसे ऐसे लास्ट में a प्लस 6d हो जाएगी सातवें पुरस्कार की राशि। तो ये हमारे पास जैसे पहली राशि तो बेटे a का मान 160 है, उसमें से 20 कम कर देंगे, d माइनस का 20 था, तो ये या a प्लस डी करेंगे तो ये आ जाएगा 160 माइनस 20, उसके बाद 160 माइनस 40, ऐसे ऐसे 20 घटते चले जाएंगे। फिर 160 माइनस 60 बेटे, 160 माइनस 80, 160 माइनस 100, और 160 माइनस में 120। तो ये राशि हमारे पास आएगी 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। इस प्रकार हम ये प्राप्त कर सकते हैं।